बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने नवीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने शाया की है, उसके पहले सबक यानी हम्द के अशआर की निहायत आसान तशरीह मुश्किल अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। इस हम्द के शायर हैं मुज़फ़्फ़र वारसी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शेर पढ़ लेते हैं। ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। इसमें मुश्किल एक लफ्ज़ फ़लक जिसका मतलब होता है आसमान, और एक दूसरा लफ्ज़ तलक जिसका मतलब है तक, झलक जिसके दो मतलब हैं चमक दमक या रोशनी। तशरीह की तरफ आ जाते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, ज़मीन और आसमान में बल्कि जहाँ तक ये कायनात फैली हुई है हर जगह तेरी चमक दमक और रोशनी है, लेकिन तेरी ज़ात सबसे अलग और सबसे जुदा है। दूसरा शेर, पहले शेर पढ़ लेते हैं। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ो गुल खिले सी नए संग से, गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तुजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। सहर यानी सुबह, फूटना यानी फटना, निकलना, आगाज़ होना, सब्ज़ा हरियाली, गुल फूल। कुछ और अल्फाज भी हैं यहाँ इसके अंदर हैं। सीनाए संग से, पत्थर के अंदर से। संग कहते हैं पत्थर को, सीनाए संग से मतलब पत्थर के अंदर से। जहाँ दुनिया, आहंग आवाज़, अंदाज ढंग, जुस्तुजू यानी तलाश, रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला। चलें इसकी तशरीह देख लेते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, हर सुबह का आगाज़ एक नए रंग के साथ होता है, तू पत्थरों से भी हरियाली और फूल निकाल देता है, सारा जहान तेरे हुक्म का ताबे है, जो तुझे तलाश करने की कोशिश करता है तू उसे मिल जाता है, बेशक तू ही सबको सीधी राह दिखाने वाला है। तीसरा शेर, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चाँद सूरज तेरी रोशनी के निशां, पत्थरों को भी तूने अता की ज़बां, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी, तेरी हम्दो सना ए खुदा ए खुदा। मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। अता करना यानी देना, हम्द यानी तारीफ़, और सना का मतलब भी होता है तारीफ़। तशरीह देख लें। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, हर सितारे में एक नई दुनिया आबाद है, चाँद और सूरज तेरे नूर का पता देते हैं, तूने पत्थरों को भी बोलना सिखा दिया है, जानवर आदमी बल्कि हर चीज़ तेरी तारीफ़ करती है। आखिरी शेर है। सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे, खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर,
ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ کے معانی: سونپنا یعنی دینا یا حوالے کرنا، منصب یعنی ذمہ داری، آدمیت آدمی ہونے کی حالت، خلافت جانشینی یا نیابت۔ خم رہے یعنی جھکا رہے، دہلیز یعنی دروازے کے سامنے آمد و رفت کی جگہ، مقام یا جگہ۔ التجا درخواست، گزارش۔ یاد رہے کہ یہ درخواست نہیں ہوتا بلکہ درخواست ہوتا ہے، اور گزارش میں زے آئے گا۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے آدمی بنایا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے زمین پر اپنا نائب بنایا۔ اب مجھے سجدوں کا شوق بھی عطا کر دے، مجھے نماز کا پابند بنا دے، میرا سر تیری چوکھٹ پر جھکا رہے، میں فقط تجھ سے یہی گزارش کرتا ہوں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔